यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि मगध का राजा जरासंध बहुत ताकतवर और क्रूर था। उसके पास असीम सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, इसीलिए आसपास के राजा उससे दोस्ती रखना ही बेहतर समझते थे। उसकी 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्रस्ति। मथुरा के राजा कंस से ब्याही गई थी, लेकिन कंस बहुत अत्याचारी था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। यह खबर सुनकर जरासंध आग बबूला हो उठा और बदले की आग में कई बार मथुरा पर हमला किया। हर बार श्री कृष्ण उसे हरा देते, लेकिन जीवित छोड़ देते। एक बार जरासंध ने कलिंग राज पौंड्रक और काशी राज के साथ मिलकर फिर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने तीनों को पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, लेकिन पौंड्रक और काशी राज मारे गए। काशी राज के बाद उसका बेटा राजा बना। उसने कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह जानता था कि कृष्ण की शक्ति अपार है, इसीलिए उसने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और कृष्ण को मारने का वरदान मांग बैठा। भगवान शिव ने उसे किसी और वरदान के लिए कहा, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर भगवान शिव ने मंत्रों से एक भयावह कृत्या उत्पन्न की और कहा, इसे जिस दिशा में भेजोगे वहाँ का राज्य जलकर राख हो जाएगा, पर याद रखना इसे किसी ब्राह्मण भक्त के विरुद्ध मत भेजना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। उधर काल यवन के वध के बाद श्री कृष्ण मथुरा से सभी लोगों को लेकर द्वारका बसाने चले गए थे। काशी राज ने कृत्या को कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की ओर भेज दिया, पर उसे यह नहीं पता था कि कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसीलिए द्वारका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इसके बदले श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अग्नि बरसाता हुआ चक्र कृत्या की ओर बढ़ा। जान बचाने के लिए कृत्या भागती भागती काशी पहुंची, पर वहां सुदर्शन ने उसे भस्म कर दिया। लेकिन चक्र का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ, उसने पूरी काशी को भी जला डाला। बहुत समय बाद वारा और असी नाम की 2 नदियों के बीच फिर से एक नया नगर बसा। इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर उस जगह का नाम पड़ा वाराणसी। इस तरह काशी का पुनर्जन्म वाराणसी के रूप में हुआ। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।